नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 दिसंबर 2023 और यहां पे 18 दिसंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, लेकिन याद रखें जो मैं वहां पे लेवल्स बताऊंगा प्योर एजुकेशनल बेस पर होगा, चार्ट पर होगा, चार्ट के हिसाब से बताऊंगा। इसलिए अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान में रखिए और चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद निफ्टी को देखेंगे। आप टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स, एजुकेशनल कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए लेवल्स मिलते हैं एजुकेशनल, आप उस पर ट्रेड करें तो अपनी जिम्मेदारी के साथ करें। तो सबसे पहले चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर चल के हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्लोजिंग, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग हुआ है। 48,220 का हाई लगाया। कितना लगाया? 48,220 का, बिल्कुल 48,220 का इसने हाई लगा दिया। में करना क्या है? क्लोजिंग आपको ध्यान देना है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंस है क्या? क्लोजिंग क्लोजिंग वो कहां पे कर रहा है? क्लोजिंग कर रहा है 48,143। तो अगर आप हाई से देखें तो ये कितना पॉइंट डाउन आया है ये ध्यान देने लायक है। 143 के आसपास की क्लोजिंग है, तो लगभग 60 पॉइंट इधर पकड़ के चले और 20 पॉइंट उधर, तो आपके पास आ गया 60 20 80 पॉइंट। मात्र 80 पॉइंट नीचे आया है माइनस में, हाई से नीचे जो आया मात्र 80 पॉइंट है। अब 48,000 का इंडेक्स हो गया और 80 पॉइंट नीचे आया, तो कोई खास नीचे नहीं आया, इसलिए हम इसको क्या मान के चलेंगे कि हाई इक्वल टू क्लोज है। हाई इक्वल टू क्या है? क्लोज है, यानी कि स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा है लो लगाया 47,632 का, आप ये भी देखिए, लेकिन वहां से ये 48,143 पे जा रहा है, तो नीचे से भी आप देखिए कि कितना पॉइंट, 400 पॉइंट से 500 पॉइंट रिकवर कर रहा है ना, इसलिए विक्स बड़ा बना है। तो इसका मतलब नीचे से भी क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्लियर? ओके, तो अब हमें ये तो दिख गया। अब लेकिन ये जो पैटर्न ऊपर में बना है ना, ये एक तरह का, आप उसको टॉप पर बना है तो एक तरह का हैंगिंग मैन पैटर्न कह सकते हैं। कौन सा पैटर्न बोल सकते हैं? हैंगिंग मैन, है ना, हैंगिंग। और हैंगिंग क्या कहते हैं? आपने सुना भी होगा, फांसी लगा लेता है। हैंगिंग मतलब क्या हुआ? फांसी लगा लिया। हैंगिंग मैन मतलब फांसी लगा लिया ना, ये फांसी लगा लिया यहाँ पे। तो देखिए फांसी लगाता है तो आदमी तो मर जाता है, तो क्या कल बैंक निफ्टी मर जाएगा? यानी क्या बैंक निफ्टी डाउन आ जाएगा? तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसके लिए एक लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ही, जब तक बैंक निफ्टी उस लेवल के ऊपर रहेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी मरने का, यानी कि डाउन होने का। हाँ, अगर उस लेवल के ऊपर या नीचे चला जाता है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी एक बनता है। तो चलिए हम जरा उस पॉसिबिलिटी को ढूंढते, पहले इसको मैं साइड कर दूं। चलिए अब इसको हम आपने सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, सब कुछ देख लिया, ताकत देख लिया कि कहां पर इसको ज्यादा बढ़िया ताकत मिल रहा है, कहां पे खराब ताकत मिल रहा है। अब आप ये ध्यान देना है कि नीचे की तरफ में 47,500 जो है ना, फिलहाल इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है 47,500। और अभी तो फिलहाल 47,600 से ही बाउंस हो गया, 632 के आसपास से। तो इसका भी ध्यान रखिए, जब तक 47,500 के ऊपर है तो उतना घबराने की बात नहीं है। और 46,500 तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे। हाँ, इसके नीचे जाएंगे तो ट्रेंड बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे बदल देते हैं। पहले डेली के चार्ट पे आपको देखना रहता है, उसके बाद आप इंट्राडे के चार्ट पे देखिए। डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको ये ध्यान देना है कि नीचे की तरफ में 48,000 यानी कि 48,132 के आसपास की क्लोजिंग है। 48,132 है ना शायद, हाँ 142 के आसपास है ना डेली के चार्ट पर। ये 15 मिनट पर है, डेली के चार्ट पर कितने की क्लोजिंग कर रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके पास जो नजदीकी सपोर्ट एरिया है ना, वो है 48,000 का। ये एरिया, आपको ये एरिया ध्यान रखना है कि 48,000 के नीचे, अगर ये 48,000 के नीचे निकलता है, ठीक है, तो एक बार सेलिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। सेल करेंगे 48,000 के बिलो, 48,000 के नीचे, इसके नीचे जाने पे ही सेल करेंगे। लेकिन 48,143 पे क्लोज है, तो आप कहेंगे कि 48,000 के नीचे आप सेल करने बोल रहे हो, 150 पॉइंट नीचे। तो भाई अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 48,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। ऐसा कोई कर्जा खा के नहीं बैठना है कि 48,000। लेकिन 48,000 चूंकि बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर रजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट का काम करेगा, तो ये जब ब्रेक होगा तो फॉल अच्छा मिलेगा। आप
रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क लेना जानते हैं, तो 48,100 के नीचे भी सेल किया जा सकता है, उसके लिए कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये सेल होता है तो देखिए इसके लिए कंप्लीट यहाँ पे एक गैप बना हुआ, ये एरिया एक बॉक्स बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये एरिया क्या था, एक बॉक्स था, है ना, ये बॉक्स। तो ये वापस से इस बॉक्स के निचला सिरा पर आने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से क्या बनेंगे टारगेट, 48,000 के नीचे सेल करते हैं और ये 48,100 के नीचे, तो 48,000, और 48,000 के नीचे अगर सेल करेंगे तो 47,900 का पहला टारगेट, दूसरा हो जाएगा 47,800, और इस तरह से आपका 47,700 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं 600 के आसपास में ये सपोर्ट लिया था, तो एक बार ये 47,600 तक वापस क्लेम कर सकता है। फिर से समझते हैं, ये जो पहली कैंडल का लो है, ये जो पहली कैंडल का लो है यहाँ पे 14 तारीख, इसका लो प्राइस है 47,500, तो ये भी फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है एक बार ये 47,500 के आसपास आ जाए, तो 47,600 और 47,500 आपको एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ इसके नजदीक आते ही आपको पीबी करना, यानी कि प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ठीक है। हाँ, उसके नीचे अगर टूट के गिर जाए तो फिर री एंट्री कर लेंगे, तब 300 पॉइंट का जगह और बनता है, ये 47,200 तक के लेवल को फिर वो क्लेम कर सकता है। लेकिन आप इस हिसाब से पहले अगर आपने सेल किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, है ना, आप पी को लेना पसंद करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया से पीई, है ना, पुट यूरोपियन, और ये आ गया पीई। पीई कितने का लेंगे आप, 48,000, 48,000 का ही पीई लेके चला जा सकता है। पहला कंडीशन तो ये होगा, क्लियर। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे नहीं आया, 48,000 के नीचे नहीं गिरा तब, और ये यहीं से ऊपर चला गया, नीचे नहीं आके ऊपर चला गया, तो पिछला हाई था 48,220 के आसपास का था ना, तो इसके ऊपर जब निकलेगा ना, इस हाई के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाय करेंगे, हाई के ऊपर बाय, हाई के ऊपर बाय, ठीक है। तो जब ये हाई टूटेगा तभी हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ से बन सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 48,220 के ऊपर बाइंग बनेगा, और इस कंडीशन से टारगेट जो होगा 48,300 से लेके 48,500 तक, 48,500 तक, उसके ऊपर फिलहाल मैं नहीं देखूंगा। 48,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है, वो तोड़ देगा तो अलग बात है, लेकिन मैं 500 तक जाके अभी मैं वेट करूंगा, थोड़ा देखेंगे कि वहां पे कहाँ सस्टेन करता है। तो आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, आप जरूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पर से, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सी लेंगे हम लोग 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, क्लियर। अब मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ और ये फिर से उसी तरह से गैप अप खुल गया, ठीक है, गैप अप। देखिए गैप अप अगर ये खुलता है तो कम से कम मुझे 500-600 पॉइंट का गैप चाहिए, यानी कि या तो ये 48,800 पे खुले, या तो ये 48,700 पे खुले, या फिर ये 48,143 पे आप 600 पे खुले। तो 600, 700, 800 ये कहीं खुले तो जितना नजदीक होगा हम 48,800 का अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ये दो एरिया सेलिंग जोन है, आप यहाँ पे जरूर सेल करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 48,600 से 700 पर आपने सेल कर सकते हैं अगर गैप अप खुलता है तो, और अगर सेल किया और ऊपर चला गया तो ऊपर की साइड में आपको क्वांटिटी फिर सेल साइड में ऐड करना चाहिए। इस हिसाब से फिर आपके जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा 48,500, दूसरा टारगेट बन जाएगा 48,400, 48,400, और इस तरह से 40,300, 200 और फिर डायरेक्ट 40,100। आप ध्यान रखना है। और जब गैप अप खुलेगा ना दोस्तों, तो ऊपर से नीचे आते वक्त ये 48,000 वाला जो एरिया है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, याद रखिएगा। पहला सपोर्ट आपको 48,200 पे मिलेगा, और फिर दूसरा सपोर्ट 48,100 से लेके 48,000 तक का लेवल पे मिलेगा। इसलिए इस एरिया पे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आते वक्त प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और तब आप क्या करेंगे, सेल्स साइड में अगर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है पुट ऑप्शन लेंगे, तो 48,700 से लेके 48,600 का भी आप पीई लेके चला जा सकता है पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पीई ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तब मैं चाहता हूँ ना 1000 पॉइंट गैप डाउन हो जाए। अब लोग कहेगा सलग कैसा मनहूस आदमी है, बोलता है 1000 पॉइंट गैप डाउन हो जाए। इसलिए बताता हूँ कि 200-300 पॉइंट से इसको भी काम होगा नहीं। कारण देखिए, अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पर, अगर ये खुलता है 47,500 तब तो ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ से लगभग 500 पॉइंट का गैप मिल रहा है इसको, है ना, लगभग 500 पॉइंट का गैप मिल रहा है, तब तो ठीक है। और अगर ये ज्यादा गैप से खुलता है तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि जो पुराना इसने गैप रखा हुआ है ना, जिसका डर है लोगों के मन में बैठा हुआ कि ये कहीं गैप फिल करने आ जाएगा, तो वो गैप भी फिल हो जाएगा और तुरंत यहाँ से बाउंस होता हुआ भी दिखेगा, तुरंत उछालाता हुआ भी दिखेगा। इसलिए तो खैर ये 47,500 के आसपास में भी अगर ये गैप डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहां से भी एक अच्छी बाइंग आपको बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा, 47,600 से ही बाउंस हो गया,
है ना। इसके अंदर 47,500 भी अच्छा सपोर्ट एरिया, तो 47,500 पर खुल जाए बहुत अच्छा, और अगर 47,200 पे खुल जाए तो वेरी 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 अच्छा, यानी वेरी 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 गुड, एकदम ट्रिपल भी गुड हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा इस लेवल पर। लेकिन इस पर नहीं खुलेगा उम्मीद है। 47,500 के आसपास अगर खुलता है तो एक बाउंस के लिए आपको बाय करना चाहिए, और नीचे अगर आ जाता है तो आपको और क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करके चला जा सकता है, इसका ध्यान रखना है। इस कंडीशन से जो आपके टारगेट बनेंगे वो 47,600, 47,600 से 48,000, 48,000 तक का लेवल देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो 47,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। लेकिन अगर निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं भाई लोग, उनके लिए मैं जरा देख लूं। चलिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 21,500 के आसपास का पहुंच गया था, जैसा कि आपने देखा हाई लगाया 21,490, बिल्कुल अपने हाई पर से 21,500 का जो रेजिस्टेंस एरिया था बिल्कुल उसको क्लेम कर लिया। तो ऊपर का काम इसने लगभग फिनिश कर लिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसने क्लोजिंग किया है 21,450 पर, यानी हाई पॉइंट से हम देखें तो मात्र 50 पॉइंट ही नीचे आया है, 50 पॉइंट से भी लगभग कम ही। ठीक है, तो ये भी क्या है, हाई इक्वल टू क्लोज है, यानी जहां पर हाई उसी के आसपास ये भी क्लोज कर रहा है। इसी तरह से नीचे इसका सपोर्ट देखते हैं तो पहला सपोर्ट बन गया 21,200 का, और उस बढ़िया सपोर्ट बन गया आपका ये 21,000 वाला। 21,000 के नीचे जाने पे ही गिरावट होगा, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया सपोर्ट नीचे की तरफ में 20,500 का बैठा हुआ है। अब तो ये उसको हो सकता है कोई खराब न्यूज आ जाए तो क्लेम कर लेगा, अदरवाइज ये इसी के ऊपर में 21,000, 21,200, 300 के आसपास घूमता रहेगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। तो फिलहाल लेवल कहां बनेगा, एंट्री कहां बनेगा, तो चलिए इसको देखते हैं कि अगर ये ऊपर के लेवल को बाय करने का सिंपल रूल है, जब तक अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर ही सस्टेन करने पर बाइंग बनेगा, सीधा बात है। 21,500 के ऊपर बाइंग बनेगा तो आप यहां से देखिए 21,300 या 21,200, 250 से 250 पॉइंट का इसने रैली दिखाया है ना, 250 पॉइंट का रैली दिखाया। तो इसी तरह 21,500 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको एक बाइंग साइड का ध्यान रखना है। लेकिन ये भी आपको अभी जो मैं बताऊंगा इंडिकेटर लगा के, वो भी आप समझिए, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं लगा के दिखाऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं। 21,550 के टारगेट बनेंगे अगर 21,500 के ऊपर निकलता है तो, और 21,600, और इसी तरह से 21,650 से 21,700। फिलहाल इसके ऊपर हम नहीं देखेंगे, और उसके लिए आपको कॉल ऑप्शन लेके चलना रहेगा, और 21,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है 21,400 के नीचे, तो पहला जो सेल होगा वहीं से होगा, 21,400 के नीचे सेल होगा। अगर आपको सेल करना है तो 21,400 के नीचे आने पे ही सेल करिए, 21,400 के बिलो। और इस कंडीशन जो आपके टारगेट बनते हैं 21,350 से लेके 21,300 तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। 21,300 पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता हुआ ये नजर आ रहा है। ये अगर टूटता है तो फिर ये 21,200 का एरिया को क्लेम करेगा, तो 21,250 से 21,200 तक के टारगेट बनेंगे। फिलहाल इतना का उम्मीद करके चल सकते हैं, 21,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल ये सपोर्ट का काम करेगा। तो पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 21,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 21,400 का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये बात हो गया। अभी मैं इसके पूरे गैप अप गैप डाउन बता देता हूं, फिर हम इंडिकेटर लगाएंगे और तब आप देखेंगे कि वहां पे क्या इंडिकेटर बता रहा है। अब जरा इसका भी गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन समझते हैं कि अगर ये भी ऊपर की तरफ में खुल जाता है गैप अप 200-300 पॉइंट, तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर ये गैप अप 150 भी पॉइंट खुलेगा, यानी कि 21,650 से लेके 21,700 के आसपास में भी खुलता है, तो भी आपको यहाँ पे सेल ही करना चाहिए। उसके रीजन भी मैं बता दूंगा, सेल ही करके चलना चाहिए। टारगेट नीचे की तरफ में 21,600 से लेके 21,500 जो कि प्रीवियस डे का हाई है, और इसके टूटने पर 21,400 तक का लेवल आप देख सकते हैं। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 21,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसको आप ऐसे समझे कि ये गैप डाउन हो गया, अगर ये नीचे खुल गया तो नीचे खुले कम से कम ये 21,000 पर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, जहां से बाय कर लेना चाहिए 21,000 पर खुलते के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा और हो सकता है ये 21,150 से 21,200 के बीच में खुले, तो आप यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। 21,100 से 21,200 के बीच में भी अगर ये खुलता है, यहाँ से भी बाइंग आ सकता है, और टारगेट आपको 21,250 से लेके 21,350 तक को देखने को बनेगा।
कॉल ऑप्शन अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलें। कॉल ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 21,150 का भी लेके चल सकते हैं और 21,200 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो फिलहाल तो ये हो गया, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर लगाऊंगा, आप वो भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और एक जाना माना इंडिकेटर RSI जिसको आप लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उसको लगाएंगे, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूं। अभी यहां से देखिए RSI अगर आप डेली के चार्ट पे देखते हैं तो 85 पर ट्रेड कर रहा है। आप लोगों ने RSI को पढ़ा है तो RSI में क्या बताया कि 80 जो होता है ये ओवर बाउट सिचुएशन होता है, यानी बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये 85 चल रहा है। कितना चला है? 85। किस चार्ट पे चल रहा है? तो डेली के चार्ट पे चल रहा है। अब आपको ये ध्यान देना है कि डेली के चार्ट पे चल रहा है। जरा इसको अगर 15 मिनट के चार्ट पे करते हैं या वीकली चार्ट पे करते हैं तो वीकली चार्ट पे क्या बता रहा है वो भी हम देखते हैं। देखिए वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे भी ये 75 जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ओवरबॉट होने की सिचुएशन में पहुंच चुका है। अच्छा, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे करें तब तो 15 मिनट के चार्ट पे हो सकता है थोड़ा करेक्शन नीचे मिलेगा, लेकिन नहीं, ये भी 80 के आसपास दिख रहा है। तो आपने क्या देखा कि 15 मिनट का चार्ट प्लस डेली का चार्ट पे ये ओवरबाउट है ना, ओवरबाउट है। वीकली के चार्ट पे अभी 70 को ब्रेक किया, 75 पर ट्रेड कर रहा है, 80 के पहुंचने के करीब है। तो आप दो सिचुएशन में तो ओवरबाउट देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आ सकता है, थोड़ा गिरावट आ सकता है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी है सेम कंडीशन। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें, डेली के चार्ट पर हम लोग चलते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ये ओवरबॉट वाला लेवल पहुंच चुका है। 82 का लगभग ये चल रहा है, 81 के आसपास में RSI। और इसी तरह अगर 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो RSI देखिए 80 से टकरा के नीचे 70 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर वीकली के चार्ट पर देखते हैं तब तो वीकली के चार्ट पे आ रहा है भी आपके सामने में, वीकली चार्ट पे 70 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अभी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है अपर साइड का, लेकिन निफ्टी में थोड़ा पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट बुकिंग आने का। ध्यान रखना है इस बात को, बस आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है ऊपर के लेवल से, इतना ही मेरा कहना है। तो दोस्तों ये एनालिसिस बैंक निफ्टी का और निफ्टी का कैसा लगा आपको, आप मुझे जरूर बताइए किस टाइप का लगा आपको, और पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, जहां पे आपको एजुकेशनल लेवल्स मिलते हैं और एजुकेशनल वीडियो भी मिलते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।